नमस्ते बच्चों, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने एक नया पाठ लेकर आया हूं। उस पाठ को जानने के पहले मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख रहे हो इन तस्वीरों में, ये है महात्मा गांधी जी, ये है स्वामी विवेकानंद जी और ये है भगत सिंह जी। तो ये जो है हमारे देश के देशभक्त थे। अभी देशभक्त इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने देश की सेवा की थी, इसलिए इनको देशभक्त कहा जाता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को कुछ जो है दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी इन तस्वीरों को आप देखो, ये तस्वीरें भी भक्तों की ही हैं। ये वे भक्त है जिन्होंने भगवानों की सेवा की, इसलिए इनको भी भक्त ही कहा जाता है। आप देख रहे हो कि पहली जो तस्वीर है ये जो है तुलसीदास की है। तुलसीदास ने श्री राम भगवान की पूजा की थी, इसलिए उनको जो है राम के भक्त माना गया। दूसरी जो है तस्वीर यहां पर आप देख रहे हो, ये जो है ये तस्वीर संत कबीरदास की थी। संत कबीरदास ने भी राम की ही पूजा की थी, लेकिन उनकी नजर में जो उनके जो राम थे वे जो है निर्गुण निराकार राम थे। और इसके साथ साथ अभी यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो है मीराबाई की तस्वीर है। मीराबाई एक संत थी, एक भक्त थी, और इन्होंने अपने जीवन भर जो है क्या किया है, कृष्ण भगवान की पूजा की थी। तो आज हम इन्हीं भक्तों में से एक मीराबाई, इस भक्त की कृष्ण भगवान के प्रति जो समर्पण भावना थी, मीराबाई का जीवन परिचय और कृष्ण भगवान के विराट रूप को हम मीरा के पदों के द्वारा जानने का काम करेंगे। तो चलो अभी हम पढ़ेंगे मीरा के पद। मीरा के पदों को जानने के पहले जानेंगे मीरा कौन थी। मीरा सिर्फ एक भक्त नहीं थी, वो एक प्रेम दीवानी थी। इसलिए मीरा ने खुद कहा है, ना मैं गोपी हूं ना मैं राधा हूं, मैं एक प्रेम दीवानी हूं, एक जोगन हूं, और इस जोगन को आस लगी है कृष्ण भगवान की। मीरा का जन्म एक राज परिवार में हुआ। मीराबाई ने बचपन से ही कृष्ण भगवान की पूजा की, उनको अपना दूल्हा माना, उनके चरणों में अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। एक राज परिवार की बहू होने के बावजूद जब मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर संतों के बीच में जब नाचती, तब जो है मीरा के ससुराल वाले मीरा को कुल नासिनी समझकर उसको मारने का प्रयास करते हैं। मीरा का देवर राणा उसको जो है जहर का प्याला दे देता है। उस जहर के प्याले को खुशी खुशी से क्या कर देती है, मीराबाई पी लेती है। कृष्ण भगवान की उसके ऊपर कृपा दृष्टि हो, शायद इसीलिए मीरा अनेक प्रयासों के बावजूद भी जो है उन मुसीबतों से बाहर निकलती है। सांसारिक जीवन से उबी हुई मीरा आखिरकार गृह त्याग कर वृंदावन में जाकर अपना संपूर्ण जीवन बिताने का काम करती है। वृंदावन में जाकर कृष्ण भगवान की भक्ति करना, कृष्ण भगवान के भजन गाना और कृष्ण भगवान को उल्हाना देना कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे लाल, आपने हर एक की मदद की है, हर एक को अनेक मुसीबतों से आपने बाहर निकाला है। तो आपकी ये मीरा आपके सामने जो है हाथ जोड़ती है, विनती करती है कि मुझे भी इस सांसारिक जगत से मुक्ति दिला दो। ये है मीरा का पहला पद, जिसमें मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से विनती करती है कि हे लाल, आपने हर एक की मदद की है, तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप न हरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी वीर। तो मीराबाई कह रही है कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि, कृष्ण भगवान के लिए हरि ये नाम जो है यहां पर संबोधित किया गया है। हे हरि, हे कृष्ण, आप मेरी पीड़ा को दूर करो। मीरा के इस पद में जो पहली पंक्ति है, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि यह कृष्ण भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया नाम है। हे हरि आप हरो जनरी भीर, हरो मतलब दूर करो, भीर मतलब पीड़ा। मीराबाई कहती है
कि हे हरि, हे कृष्ण, हे लाल, आप पीड़ा को दूर करो। दूसरी पंक्ति है, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। मीराबाई श्री कृष्ण को कह रही है कि आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई, उसकी लाज बचाई। कैसे? चीर बढ़ाकर। चीर का मतलब है वस्त्र। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था, तब द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए कृष्ण भगवान की आराधना करती है, और उस वक्त कृष्ण भगवान उसकी साड़ी बढ़ाकर, उसके वस्त्र बढ़ाकर उसकी मदद करते हैं। तो मीराबाई कह रही है कि आपने द्रौपदी की जो है इज्जत बचाई, तो आप मेरी पीड़ा को क्यों दूर नहीं करते। इसके बाद अगली पंक्ति देखो। अगली पंक्ति में मीराबाई कहती है, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। हे कृष्ण भगवान, आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए क्या किया? नरसिंह का रूप धारण किया। कौन सा? नरसिंह का। जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को कृष्ण भगवान की भक्ति करता हुआ देखे, तो गुस्से में आकर उन्होंने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम जिस नारायण की, जिस विष्णु की तुम पूजा करते हो, वह तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तब भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को कहते हैं कि मेरे भगवान, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण इस जो है सृष्टि के कण कण में है, इस महल में भी है। और ये बात बताने के बावजूद जब उसको जो है पुकारने की बात आती है, तो भक्त प्रहलाद सच्चे मन से कृष्ण भगवान को जो है पुकारते हैं, और उस वक्त कृष्ण भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु नरसिंह का रूप धारण करते हुए महल के खंबे में से प्रकट होते हैं, और उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो मीराबाई कहती है कि आपने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, तो आप मेरी पीड़ा क्यों दूर नहीं करते। इसके बाद अगली पंक्ति में देखो, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। मतलब बुढ़तो मतलब पानी में डूबना, गजराज मतलब हाथी, कुंजर मतलब ये हाथी, काटी मतलब काटना, और पीर मतलब पीड़ा। इसके पीछे यह कहावत है कि एक हाथी जो अहंकार से भरा हुआ था, वह हाथी यह मालूम होने के बावजूद भी कि जिस तालाब में, जिस पानी में वो उतर रहा है, वहां पर जो है मगरमच्छ है, वहां पर जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी अपनी शक्ति पर घमंड करने वाला यह हाथी उस पानी में उतरता है, और उस हाथी के पैर को जब मगरमच्छ अपने जो है मुंह में जकड़ लेता है, तब अपनी जान बचाने के लिए यह हाथी कृष्ण भगवान की आराधना करता है, उनकी पुकार लगाता है, और उस वक्त इस हाथी को उस मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाने का काम जो है कृष्ण भगवान करते हैं। मीराबाई यहाँ कहती है कि आपने पानी में डूबते हुए हाथी तथा मगरमच्छ के मुंह में फंसे हुए हाथी की जान बचाने का काम किया, तो आपकी ये दासी मीरा, हे गिरिधर, आपकी जो है भक्ति करती है, तो आप मेरी पीड़ा को क्यों नहीं दूर करते। तो इस प्रकार की याचना, इस प्रकार की विनती मीराबाई अपने इस पहले पद में कर रही है। देखो फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि मीराबाई पहले पद में कहती है कि हे हरि, आप सबकी मदद करते हो, सबकी पीड़ा को दूर करते हो, तो आप मेरी पीड़ा को दूर क्यों नहीं करते। आपने अपने भक्तों की, मतलब भक्त प्रहलाद की, द्रौपदी की तथा गजराज की आपने जो है रक्षा की, तो आपकी मीरा, ये जो भक्त है, ये जो दासी है, ये आपसे जो है विनती करती है, प्रार्थना करती है कि मुझे भी मेरे जीवन के कष्टों को दूर करते हुए आप मेरी भी क्या करो, रक्षा करो। तो यह था मीरा का पहला पद। अभी मीरा का जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण की नौकरानी बनकर उनकी किस प्रकार से सेवा करना चाहती है, जानेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित रहूंगा एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आप पढ़ेंगे मीरा का दूसरा पद। तब तक के लिए धन्यवाद।